जय श्री राधे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने ज्ञान के बारे में श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, भाद्र मास के शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके इसकी विधि और इसका क्या महत्व है मुझे बतलाइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अति पावन, पुण्यदायक, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली ये एकादशी है जो समस्त पापों का नाश करती है। अति उत्तम पावन एकादशी का महात्म्य जो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसे परमा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जगझूलनी एकादशी अथवा डोल ग्यारस के भी नाम से जाना जाता है। यदि कोई मनुष्य इस एकादशी के दिन यज्ञ और हवन करता है तो उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों का नाश करने के लिए इस व्रत से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य मेरे इस दिन 52 रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मेरा व्रत और पूजन करता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो फल ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोग की पूजा करने से होता है। अर्थात एकादशी का व्रत हर मनुष्य को जरूर करना चाहिए। इसे परिवर्तनी एकादशी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट लेते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस तरह करवट लेते हैं और किस तरह सोते हैं? आपने किस तरह राजा बलि को बांधा और कैसे वामन रूप धारण किया? जब आप सो रहे होते हैं तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है, तो मुझे विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, 52 एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुने। त्रेता युग में राजा बलि नाम का एक दैत्य था। वो मेरा परम भक्त था। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए कई तरीके के वेदों मेरा पूजन किया था। साथ ही वो रोजाना ब्राह्मणों का पूजन करता था तथा यज्ञ भी करवाता रहता था। वह इंद्रदेव को अपना शत्रु मानता था। यही कारण था कि उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं पर अपना आक्रमण करके आधिपत्य हासिल कर लिया। बलि से सभी देवतागण बहुत ज़्यादा दुखी थे। ऐसे में वह सभी एकत्रित होकर भगवान श्री हरि के पास पहुँचे। बृहस्पति देव सहित इंद्रदेव श्री हरि के निकट आ गए और नतमस्तक हो गए। वह वेद मंत्रों से भगवान श्री हरि का पूजन करने लगे। उनकी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर उनकी सहायता करने के लिए मैंने 52 रूप धारण किया। यह मेरा 5वां अवतार था। 52 अवतार में मैंने अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को परास्त किया। इतना सब सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, 52 अवतार में आपने दैत्य महाबली को कैसे जीता? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जब मैं दैत्य राजा बलि के पास गया तब मैंने उनसे 3 पग भूमि की भिक्षा मांगी, परंतु राजा बलि ने इस इच्छा को तुच्छ समझा और उसने मुझे वचन दे दिया वह मुझे 3 पग जमीन दे देगा। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पग, भूवरलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जंगलोक में हृदय, तुमलोक में कंठ की स्थापना कर स्वर्गलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब देवता गणों ने, सब ग्रह ने अलग अलग देव सप्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ा और कहा, हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? न सुनते ही राजा बलि ने अपना मस्तक मेरे सामने झुका दिया। ऐसे में मैंने अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रख दिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। राजा बलि की नम्रता देखकर मैंने उनसे कहा, हमेशा मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। फिर भाद्र मास शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति की स्थापना की गई। ठीक इसी तरह दूसरी मूर्ति को भी क्षीर सागर में शेषनाग पर स्थापित की गई। इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु सोते हुए करवट लेते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। वह तीनों लोक के स्वामी हैं। रात्रि में जागरण करके सुबह में ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दान में तावा, चांदी, चावल, साथ ही दही का भी दान करना चाहिए। यदि इस व्रत को विधि पूर्वक किया जाए तो मनुष्य सभी पापों से मोक्ष हो जाता है। वामन एकादशी की कथा मात्र पढ़ने और सुनने से
1000 गौदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसी यति पावन पुण्य एकादशी के दिन श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा के साथ पहली बार भ्रमण के लिए निकले थे। इसीलिए इसको डोल 11 के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की झांकी को सजाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप का श्रृंगार करके उनके डोल को सजाया जाता है। डोल को बहुत ही ज्यादा सुंदर रूप में झांकी की तरह सजाया जाता है। फिर पूरे नगर में ढोल नगाड़े नाच गाने के साथ इनकी यात्रा निकलती है। पूरे नगर में प्रसाद भी बांटा जाता है। जिस स्थान में पवित्र नदियां जैसे नम्रता, गंगा आदि होती हैं, वहाँ श्री कृष्ण भगवान को नाव में बैठाकर घुमाया जाता है। नाव को एक बहुत सुंदर झांकी के रूप में सजाते हैं। फिर यह झांकी उस स्थान के हर कोने में जा जाकर श्री कृष्ण भगवान के दर्शन देती है और प्रसाद बांटती है। श्री कृष्ण भगवान के इस मनोरम रूप देखने के लिए हर घाट पर भीड़ इकट्ठी रहती है। झांकी के बाद श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की मूर्ति को वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होता है। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करके पूजा आराधना करते हैं, उन्हें 100 वर्षों में भी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और समस्त पापों से भी छुटकारा मिलता है। देवशयनी एकादशी के बाद भगवान श्री हरि परिवर्तनी एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन मनुष्य को हाथ में पुष्प लेकर मेरी कथा को जरूर सुनना चाहिए। यदि मनुष्य ऐसा करता है तो मैं उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करता हूँ। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, राधे श्याम की जय।